खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। किरण महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से देखा जाए पूरा देश लॉकडाउन है, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। देश में ना तो कॉलेजेस खुल रहे हैं ना ही स्कूल, और बाकी लगभग सभी चीज़ें बंद हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम नए सेशन की बात करें तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि किसी भी तरह के स्कूल खुल नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? जी, संकट की घड़ी में हैं और इस विश्व महामारी से सभी जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में एक तरह से लॉकडाउन में सारा ही सब कुछ बंद है। तो उसमें स्वाभाविक है स्कूल्स को तो और कॉलेजेस को तो, स्टूडेंट्स जहाँ पर है वहाँ तो सबसे ज़्यादा एहतियात की आवश्यकता है, और इसलिए ये सारे बंद है। लेकिन गवर्नमेंट जो राजस्थान के अंदर चल रही है, इन लोगों ने जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू होने हैं वो कई हद तक प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तो चालू हुए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप्ड है राजस्थान के अंदर। ऑनलाइन क्लासरूम्स हम लोग शुरू कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस हमारे चल सकते हैं, लेक्चर्स भी हमारे ऑनलाइन डिलीवर हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं कि जिनको पढ़ाई से जो एक तरह से प्रॉब्लम्स जो हो रही है, उसमें मेरे कुछ सुझाव है, जिसमें क्योंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले ले, ताकि हमारा जो सेशन है वो सेशन का जो गैप है वो ना बढ़े और बराबर से ऑनलाइन ऑन टाइम एग्जामिनेशंस हो जाएंगे अगर हम ऑनलाइन लेंगे तो। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज यूजीसी ने भी कहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन उन्होंने भी परमिट करी है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी प्लानिंग करे कि कैसे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या मॉड्यूल्स हमारे होने चाहिए, उसकी तैयारी वो शुरू कर दे। तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए वो ठीक होगा, और उनके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उस बेस के ऊपर उनके मार्क्स भी इवैल्यूएशन हो सकता है, और बाकी जो अभी ऑनलाइन एग्जाम लेंगे उसके माध्यम से भी, और कुछ पेपर सेटिंग भी उसके अंदर थोड़ा सा उस तरीके से करें कि हम लोग उसमें एनालिटिक हमारे बेस्ड हमारा क्वेश्चन पेपर हो। और उससे क्या होगा कि जो वास्तव में जो स्टूडेंट्स हैं, रियल लाइफ के अंदर क्या चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही, क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें एनालिटिक बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसके लिए बहुत मददगार होगा, न कि हम लोग रटम पट्टी करके और जो पेपर दे रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का केवल एक ही चीज़ है कि वो ओपन बुक एग्जाम होगा। जब ओपन बुक एग्जाम होगा और उसको अगर एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन पेपर सेट होगा, तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर परफॉर्म कर सकेंगे और टू द रियलिटी होंगे। और जब हम कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो रटम पट्टी किया हुआ स्टूडेंट है वो उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जितना कि जो एक रियल बेस तरीके से वो अपनी तैयारी करता है। तो इसलिए इसमें एक मौका है हम लोगों को। कोविड-19 की वजह से जब हम एक सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन करने हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, स्कूल्स बंद पड़े हैं, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट को एक कहना चाहिए, एक नया उसके अंदर डाल देना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, तो उससे ऐसे समय में एक सोशल डिस्टेंसेस की जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी हल होगी, और एक नया विधि भी शुरू होगी। तो उससे उसके बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी कि उससे बहुत सारा फायदा सरकार को जो होगा। जिस प्रकार से आज एग्जामिनेशन के पेपर सेट होते हैं और उसके बाद में जब उनकी जब मार्किंग होती है, उसके बाद में आंसर्स जब आते हैं और उसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं कि हमारी आंसर शीट प्रॉपर चेक नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी जब ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे और ऑनलाइन ही उसकी मार्किंग होगी और ऑनलाइन ही उसकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं वो उसको ऑनलाइन चेकिंग करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो उसका जिसका वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को उन्हें देखने होंगे, सभी क्वेश्चंस के इवैल्यूएशंस होंगे और प्रॉपर इवैल्यूएशंस होंगे। इसलिए मैं समझती हूँ कि एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का परिपाटी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर स्टूडेंट्स को उसका चॉइस मिलकर और उसके बाद में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाए। और दूसरा, हम लोगों को एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस हमारे प्रिपेयर करने चाहिए। और मैं समझती हूँ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज अब कोविड-19 है और इसी के अंदर हम लोगों को जीना है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि अब हमें इसको एक अपने जीवन का हिस्सा बना लेकर और अपने आप में एहतियात बरतते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे समय में सरकार इसकी तैयारी करे कि कैसे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ले सकते हैं और उसके लिए किस प्रकार की सावधानियां बरत सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर स्टूडेंट्स का समय खराब न हो और उनका जो उनके लाइफ का जो एक साल है वो बिगड़े नहीं और वो बराबर से उसी पर रहें और एग्जाम्स भी हो जाए और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में परफॉर्म हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड अब हम लोगों को बनना पड़ेगा। लेकिन किरण जी, क्या लगता है आपको, आप जिस ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता भी है तो वो ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह हो जाएगा, क्योंकि घर बैठकर अगर बच्चे वहाँ से एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉलेज में आकर तो एग्ज़ाम हो नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अगर उस तरह की व्यवस्था क्या है सरकारों के पास कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कॉलेज आकर भी एग्ज़ाम बच्चे कर सकते हैं, या फिर क्या आगे की क्या रणनीति होगी सरकार की तरफ से? क्योंकि आप जिस तरह से सुझाव दे रही हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठकर अगर एग्जाम की व्यवस्था हो सकती है तो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं साल बर्बाद नहीं होगा, आगे सेशन में भी कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी कर सकेंगे बच्चे। अनन्या जी, जो बात आपने कही कि अगर हम लोग कॉलेज में जाकर एग्जाम्स देंगे और सोशल डिस्टेंसेस को मेंटेन करना है, तो जो अभी 2 पारी में एग्जाम्स हो रहे हैं सुबह और शाम, उसको 4 पारी में करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो क्लासरूम्स है उसके अंदर अगर वो 40 की कैपेसिटी में है तो वहाँ पर 15 to 18 स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सोशल डिस्टेंसेस में, लेकिन अगर हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जरूर होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो इस प्रकार का हो एनालिटिक बेस्ड कि जहां पर रियल लाइफ बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडीज के ऊपर आधारित आपके क्वेश्चंस होंगे। तो वो स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल जो उसके साथ में वो सारी चीजों को रखेगा जो उसने सीखा है, जो बुक्स को पढ़ा है वो होगा, न कि वो कॉपी करके बुक्स के अंदर कोई जवाब दे पाएगा। तो इसलिए एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमारा जब सेट होगा तो उसमें ये जो ओपन बुक भी अगर रख के वो क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करेगा तो भी उसके अंदर एक ही चीज में सारे एक पैराग्राफ पढ़ लेने से वो आंसर दे देगा, ऐसा नहीं है। जबकि उसका टाइम फिक्स होगा और उस फिक्स टाइम के अंदर उसे उसका रिप्लाई करना है। क्वेश्चन पेपर जो है उसका जो तरीका है वो थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना होगा, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देंगे और जिसके अंदर हम लोग एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी प्रकार का जो एक मन में शंका है कि हम लोग अगर ओपन बुक हो जाएगा तो फायदा क्या एग्जाम लेने का, ऐसा नहीं है। एग्जाम्स जैसे हम बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट इस प्रकार से, लेकिन हमने एक कन्वेंशनल मेथड जो हमारी परीक्षा की, हम लोग यही सोचते हैं परीक्षा देने जाना है तो आज की रात पूरा पढ़ लें, कल सुबह परीक्षा है और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रट लेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे जवाब दे पाएंगे। लेकिन वो रियल लाइफ में वो व्यक्ति सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि विदेशों में कई जगहों के ऊपर इन्होंने वो सिस्टम को चेंज किया है। तो मेरा यही कहना है कि जो कोविड-19 की वजह से हम जो फेस कर रहे हैं, तो इस कन्वेंशनल मेथड को फॉर द टाइम बिंग अगर हम छोड़कर और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो लेट्स सी द चेंज। बिल्कुल, ये इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, राजस्थान की सरकार को, कि हो सकता है कि इस तरह से जिस तरह की आप बात कर रही हैं कि ऑनलाइन एग्जाम किए जा सकते हैं, बस जो कुछ क्वेश्चन पेपर है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल ये भी है कि जो सिलेबस की अगर हम बात करें, जो पिछला सिलेबस रह गया है या नए सेशन का सिलेबस कराना है, तो उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं? और अगर ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही हैं तो क्या सभी बच्चों के पास फोन या फिर लैपटॉप या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं राजस्थान में? देखिए, व्यवस्थाएं तो राजस्थान में पूरी है, क्योंकि पिछली सरकार जब हमारी थी और मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तभी हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था और उसमें हम लोगों ने ई क्लासरूम्स बनवाए थे और लेक्चर्स हमारे हो रहे थे और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू करी थी। लेकिन वर्तमान में मैं देखती हूँ कि इस सारी चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस के अंदर हमारे पास लैब, कंप्यूटर लैब्स हैं और कंप्यूटर्स पड़े हैं, उन कंप्यूटर्स को वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में सभी के पास में टेलीफोन्स जो हैं, मोबाइल, वो भी सारे हम लोग उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के माध्यम से कर सकते हैं और इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं। अटल सेवा केंद्र है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, वहाँ पर पूरा कंप्यूटर का सिस्टम है। तो ये क्लासेस निरंतर
सरकार को चाहिए कि बराबर से ई लेक्चर्स डिलीवर होते रहें, और जो भी ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जहाँ पर इस प्रकार के हम लोग ई क्लासरूम्स के और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसमें एंगेज रहे। आप अगर अभी देखेंगे तो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि केजी और नर्सरी के बच्चों को भी उसके माध्यम से ऑनलाइन से जोड़ रखा है, और वो डेली 2 घंटे 1 घंटे बच्चों के साथ में कंप्यूटर के ऊपर लाइव उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उन लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, तो वो बच्चा अपने आप को हमेशा ऐसा लगता है उसे मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। इसी प्रकार से ये जो ई क्लासरूम्स हैं और ई लेक्चर्स हैं वो प्रॉपर डिलीवर होते रहें, और प्रॉपर उसके साथ में अगर थोड़ी सी मेहनत करे लेक्चरर को बराबर से वो अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत सारे हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी के अंदर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पर हम लोग उन बच्चों के साथ में जुड़कर और पूरी तरीके से उनको हम लेक्चर्स दे सकते हैं, उनके क्वेश्चंस की रिप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें संभव है, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ा गवर्नमेंट को एक आदेश निकालने की ज़रूरत है कि ये ई क्लासरूम्स जो है उसको पूरा यूटिलाइज करने के लिए हम लोग घर बैठकर भी पूरी पढ़ाई हमारी कर सकते हैं। बट अगर हमने फ्री छोड़ दिया क्योंकि कोविड-19 है और इसलिए हमारे कॉलेजेस बंद है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए हम घर पर ही बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि घर से ही अपना क्लास चलाई जा सकती है। इस प्रकार का अगर लेक्चरर्स थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये प्रॉपर स्टडीज हो सकेगी और पूरी तरीके से इसके अंदर हम लोग जो एनवायरनमेंट है पढ़ने का वो बरकरार रख सकेंगे, न कि क्योंकि अब बंद है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति आज हम लोग फैमिली आपस में जुड़ रही है, फ्रेंड सर्कल हम लोग आपस में जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वेबएक्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम पढ़ाई के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो हम लोग अब क्योंकि कोविड-19 में ही जीना है तो ये सारी चीज़ों की तैयारी करते हुए और ये सबको स्टडीज़ को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पढ़ाई से जब बच्चा महीना भर बिल्कुल अलग हो जाता है तो ये बहुत, और क्योंकि ये समय मार्च का टाइम था और मार्च से अप्रैल और अप्रैल में ये एग्जामिनेशन का टाइम था, तो पूरे साल की उसकी पढ़ाई जो है अगर ये 3 महीने उसको आपने वापस से सारी चीज़ें उसके साथ में नहीं जुड़े रहे तो बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके अंदर सीरियसली सोचना चाहिए और इसमें पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट कर देनी चाहिए। किरण जी, ये तो आपने अर्बन एरिया की बात कर दी क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ के टीचर्स भी एक एक टॉपिक पर सारी जानकारी एक वीडियो बनाकर बच्चों को फ़ोन पर या इंटरनेट जिस तरह की सुविधाएं हैं उन पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जा रही हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जाए, वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा या फिर वहाँ पर सिस्टम या कंप्यूटर या किसी फ़ोन की तरह बच्चे पढ़ना चाहें ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं इस तरह के? देखिए वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास में अटल सेवा केंद्र है जो कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक ऐसा अटल सेवा केंद्र बना हुआ है जहाँ पर कंप्यूटर और सारी सुविधाएं हैं। वहाँ वो बच्चे जा सकते हैं और पूरी तरीके से जो भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर वो उसको लिस्ट डाउन करके उनके साथ में वो जो भी कनेक्टिविटी जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म की आ रही है उस कनेक्टिविटी के साथ में जुड़कर और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आराम से जुड़ सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से भी वो लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आज अगर हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन का वितरण हो रहा है वो पोज मशीन से हो रहा है, तो पोज मशीन तभी चल पाती है जब इंटरनेट की सुविधा होती है। इसलिए केवल ये कह देना कि इंटरनेट की सुविधा नहीं, हाँ हो सकता है कुछ रिमोट प्लेसेस हैं अभी, कोई ट्राइबल एरियाज के कोई बहुत दूर दूर जो बस्तियां बसी रहती है वहाँ पर ढाणियों के अंदर हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो भी कहीं ऐसे स्पॉट पर आ सकते हैं गांव के लोग भी, बच्चे भी, और वो जुड़ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जनधन योजना और ये सारी चीजें जो शुरू करी है वो टोटल पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सीधा खाते में पैसा आ रहा है, सीधा आपको आप जुड़ रहे हैं उन लोगों के साथ में, और तो ये सारी चीज़ें जब है तो इसके अंदर भी स्टडीज़ में तो सबसे पहली प्राथमिकता देते हुए हम लोगों को ये सारे सिस्टम के साथ जोड़ के लोगों को और किया जा सकता है।
बिल्कुल, लेकिन किरण जी कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं और फीडबैक भी अच्छा निकलता है कि बच्चों को क्लासेस भी मिल जाए घर में रहकर ऑनलाइन, और साथ में जिस तरह से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रही हैं वो भी हो जाए, और रूरल एरिया के लिए भी आप कह रही हैं कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, सुविधाएं वहाँ पर भी हैं, और अगर चाहे तो कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा ये कहा जा सकता है कुछ करना पड़ेगा एक्टिविटीज़, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बहुत कम ऐसे एरिया है जहाँ पर ऑनलाइन उस हद तक लोग अपडेट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। राजस्थान जिनमें से एक है, रूरल एरिया में वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे ऑनलाइन, जहाँ तक मुझे पता है। अनन्या जी, मैं तो एक ही कहूंगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप सोचते हो कि हम कुछ करना चाहें तो जरूर हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, थोड़े धैर्य की जरूरत है, और थोड़ी मेहनत, जो गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज जो उपलब्ध करानी है वो उपलब्ध कराने की जरूरत है, कुछ निर्देश और आदेश निकालने की जरूरत है। अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल रह सकता है। हम कहीं पर भी कोविड-19 से अफेक्टेड होकर ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इसकी वजह से पूरा एक साल हमारे बच्चों का बिगड़ गया या हमारे सेशंस डिले हो गए। कुछ भी चीज़ डिले करने की ज़रूरत नहीं, ऑन टाइम हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसलिए ज़रूरत इसी बात की है कि कुछ नया सोचने की आवश्यकता है। जैसे हम कुछ नया सोचें, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो अब ये सारी चीजों के ऊपर जब हम आगे सोचते हैं तो कुछ नए दिशा में सोचने की आवश्यकता है, और इसी नया दिशा में सोचते हुए ही सरकार इस पर सोचे। बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या नया सोचें जिससे कि हम ये सोशल डिस्टेंसेस को भी मेंटेन करें और हमारी पढ़ाई भी सफर ना हो। इसलिए ये सारी चीजें करते हुए अभी एग्जामिनेशन का टाइम है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी करवाएं हम लोग, पूरी तरीके से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएं, उनसे बहुत सारी सुविधाएं हम लोग ऑनलाइन दे सकते हैं। वो सारी चीज़ों को एक पूरा बास्केट बना के और पूरी चीज़ों को कैसे हम लोग उस सिलेबस के आधार पर उस सारी चीज़ों को, कंटेंट को इकट्ठा करके, और लेक्चरार अपनी तरीके से वो पूरा बनाए और पेपर्स की जो सेटिंग करे वो भी इस प्रकार की करे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ओपन बुक्स एग्जाम होता है तो भी किसी तरीके से कोई इफेक्ट ना आए उस पर, और ये सारी चीजें की जा सकती है। इसलिए अनन्या जी, मैं आपको, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है और इस पे मुझे भी आपने जोड़ा है, उसके लिए भी आपको बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। किरण महेश्वरी हमारे